इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। वाक्य वृत्ति 29वां श्लोक। निरस्ताशेष संसार दोषः अस्थूलादि लक्षणः अदृश्यत्वादि गुणकः पराकृत तमोमलः। 28वें श्लोक में तदर्थम चिंतयेत पुनः, तत्पद का जो अर्थ है ब्रह्म, उसको जानना चाहिए ऐसा कह करके उसको जानने का 2 प्रकार बताया। अतद्व्यावृत्ति रूपेण विधि मुखेन च। अतद्व्यावृत्ति रूप और विधि मुख। अब ये प्रथमतः अतद्व्यावृत्ति रूप को दिखा रहे हैं। हमने थोड़ा विवरण दिया था अतद्व्यावृत्ति क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, ये बताया था। फिर अभी यह स्पष्ट हो जाएगा ब्रह्म कैसा है। निरस्ताशेष संसार दोषः, संसार दोष जिसमें नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जो संसारी है, सांसारिक वस्तु से संबद्ध है, वो संसार दोष वाला चीज है और ब्रह्म उससे भिन्न है। अर्थात क्या हो जाता है, संसार का संबंध ब्रह्म में नहीं है। निरस्त अशेष संसार, 1-2 सांसारिक दोष ब्रह्म में नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं। सांसारिक दोष एक भी नहीं है, अशेष एक भी सांसारिक दोष ब्रह्म में लगता नहीं, ऐसा है ब्रह्म। तो ये ब्रह्म का कैसा वर्णन हुआ, निषेधात्मक वर्णन हुआ। ये सांसारिक दोष अन्यत्र दिखते हैं और ब्रह्म सांसारिक दोष से संबद्ध नहीं है। तो ये तो निषेधात्मक ब्रह्म का वर्णन हुआ। इसी को हम अतद्व्यावृत्ति कहेंगे। सांसारिक दोषवान जो पदार्थ है उससे अलग है ब्रह्म। इसी तरह दूसरा भी विशेषण देखिए, अस्थूलादि लक्षण। स्थूल और सूक्ष्म ऐसा कहते हैं ना। स्थूल कृश भी कहते हैं। स्थूल किसको कहते हैं, जिसका शरीर बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, तो उसको हम स्थूल कहेंगे। और जो पतला सा है उसको कहेंगे कृश। अब ब्रह्म कैसे है, ब्रह्म स्थूल नहीं है। तो ये भी निषेधात्मक वर्णन हुआ। अस्थूलादि गुणकः, अस्थूलादि लक्षण। ये कहां पर वर्णन किया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में 3य अध्याय में इसका वर्णन आता है। तो गार्गी के प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में याज्ञवल्क्य बोलते हैं, ये तद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणाः अभिवदन्ति अस्थूल मननु अह्रस्वम अदीर्घम। इस तरह सब निषेधात्मक विशेषण है। अस्तु वो स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है, बस ऐसा ही वर्णन है पूरा। तो इस तरह जो अस्थूल, अनणु, अह्रस्व, अदीर्घ ऐसे जो बताए गए हैं, ऐसे सभी विशेषणों को आप पहले सामने ले आइए। उपनिषद में
जहां जहां निषेधात्मक जितने विशेषण ब्रह्म के लिए दिए हैं उन सबको एक साथ एक जगह ले आना चाहिए, तब देखे ब्रह्म कैसा है। तो कैसा नहीं है यह पहले समझ लेना चाहिए, तो इसके बाद वह कैसा है बाद में समझा जाएगा। तो पहले ब्रह्म कैसा नहीं है इसको समझना चाहिए, यही अतद व्यावृत्ति मुखेन ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो यहाँ स्थूलादि लक्षण हुआ और अदृश्यत्वादि गुण कहा। मुंडकोपनिषद में यत्तदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम अपाणिपादम, ऐसा सब है, तो वो दर्शन योग्य नहीं है, अर्थात बाह्य ज्ञानेन्द्रिय का विषय होता नहीं, अदृश्य है, दृश्य नहीं है, और कर्मेंद्रिय का भी वह विषय नहीं बनता है, अग्राह्य है। इसी तरह उसका वंश नहीं है, उसका वर्ण नहीं है, चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रिया नहीं है, इंद्रिय रहित है, पाणि पादात्मक कर्मेंद्रिय भी उसके नहीं है। अब देखिए ये सब नहीं है निषेधात्मक ही विशेषण आ रहा है। तो ब्रह्म का कोई इंद्रिय है क्या? तो नहीं है, ब्रह्म का कोई इंद्रिय नहीं है। उसको कहते हैं अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः। पश्यति अचक्षुः, चक्षुरेंद्रिय उसके नहीं है किंतु वह देखता है, श्रोत्रेंद्रिय नहीं है लेकिन वह सब कुछ सुनता है, सर्वज्ञ है। तो इस तरह का वह है। तो यहाँ पर ये भी निषेधात्मक विशेषण हुए हैं। तो निरस्त अशेष संसार दोषः अस्थूलादि लक्षणः अदृश्यत्वादि गुणकः, ऐसा होता है वह परमात्मा। और पराकृत तमोमलः, ये भी निषेधात्मक विशेषण है। तम माने अज्ञान, अज्ञान रूपी जो मल वो किसको है? जीवात्मा को है। जीवात्मा तो अज्ञानी है और अज्ञान के कारण वह सदा भ्रांति में रहता है, संसार में पड़ा रहता है। और परमात्मा में अज्ञान रूपी मल है नहीं, इसलिए पराकृत तमोमलः, तम शब्द से यहाँ अज्ञान अविद्या को लेना चाहिए। अविद्यात्मक मल रहित है वह तत्पदार्थ। तत्पद से हम परमात्मा को लेंगे, वही परमात्मा इस तरह का है। अभी जो भी विशेषण हमने देखा तो वो सब निषेधात्मक विशेषण है। अब आगे देखिए, निरस्तातिशयानंदः सत्यः प्रज्ञान विग्रहः सत्ता स्वलक्षणः पूर्णः परमात्मेति गीयते। यहाँ बहुत से विधि रूप विशेषण है, अर्थात जो निषेधात्मक नहीं है उनको हम विधि रूप विशेषण ऐसा कहते हैं। तो निरस्तातिशयानंद, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। वो भी आनंद कैसा आनंद है? जिस आनंद से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं हो सकता, ऐसा आनंद है ब्रह्म। निरस्तातिशयानंद, ब्रह्म स्वरूप जो आनंद है वही सर्वातिशायी है, उससे अधिक आनंद ऐसा कोई होता ही नहीं। तो जिस आनंद से आगे उससे बड़ा कोई आनंद न हो, इस तरह का जो आनंद है वही ब्रह्म है। तो यहाँ तो आनंद स्वरूप जो बता रहे हैं ये भावात्मक विशेषण है, ये अभावात्मक नहीं, इसीलिए इसको विधि मुखेन ब्रह्म बोधनम ऐसा कहेंगे। और वो आनंद स्वरूप तो हो गया। सत्य ये भी है। सत्य उसको कहते हैं जो किसी भी काल में बाधित नहीं होता। बाधित होना इसका अर्थ क्या है वो भी समझ लेना चाहिए। जो वस्तु है ऐसा दिखता है, जिसकी सत्ता को हम देखते तो हैं लेकिन बाद में पता चल जाता है, जब तत्व मालूम पड़ता है उस समय पता चल जाता है कि यह वस्तु कभी भी नहीं था। तो
ये जो कभी भी नहीं था, नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, इसको त्रैकालिक निषेध कहेंगे। तो ऐसा जो निषेध है जिस वस्तु का होता है वो उसको हम मिथ्या कहेंगे, और इस निषेध ज्ञान को हम बाध कहेंगे। अब देखिए उसका उदाहरण देते हैं। सर्प दिख रहा है, दिख तो रहा है सर्प के रूप में, और ये विश्वास कर रहा है ये सर्प ही है, क्योंकि दिख तो वैसे ही रहा है। फिर जब वो बाद में पता चलता है वहां कोई सर्प है नहीं, उस समय जो दिखा था वो तो केवल रस्सी है। तब इसके बाद वो सर्प के बारे में उसको पता चल जाता है कि यहाँ कालत्रय में भी सर्प नहीं। जिस समय उसने देखा था क्या उस समय वहां पर सर्प था? नहीं था। तो भूतकाल में भी वहां सर्प नहीं था, न वर्तमान काल में है, आगे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये रज्जु है, ये सर्प कभी भी नहीं बन सकता है। ये वस्तु रस्सी रस्सी ही है, कभी भी सर्प नहीं हो सकती है। तो इस तरह जो कहते हैं तो यही सर्प का बाध होता है। ऐसे बाध होने पर हम उस सर्प को मिथ्या बोलते हैं। जब तक बाध नहीं होता तब तक हम उस सर्प को सत्य समझते हैं, और जब बाध ज्ञान हो जाता है तब उसको मिथ्या कहेंगे, सर्प नहीं, सर्प है नहीं, ऐसा कहेंगे। तो अब बाध और बाधा भाव ये समझ में आ गया। तो सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी बाध ज्ञान होता नहीं। तो ऐसा कौन सा वस्तु है जिसका कभी भी बाध नहीं होता? तो कहते हैं परमात्मा ही एक ऐसा है जिसका कभी किसी अवस्था में बाध होता नहीं। तो इसीलिए उसको सत्य कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही वास्तविक सत्य है, परमार्थ सत्य है। हम लोक में भी सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन वो सब व्यावहारिक सत्य है, परमार्थ सत्य है नहीं। वास्तविक परमार्थ सत्य तो है परमात्मा ही एक। आत्मा का वास्तविक जो स्वरूप है वही परमार्थ सत्य है, उससे अतिरिक्त कुछ भी परमार्थ सत्य नहीं है। तो यही अद्वैत सिद्धांत है। सत्य प्रज्ञान विग्रह। अब देखिए ज्ञान, सत्य हो गया, आनंद हो गया। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान तो कहते हैं उसको जो किसी विषय को समझ सकता है, समझने की जो शक्ति है उसको हम कहेंगे ज्ञान, जानने की शक्ति। अब ज्ञान इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इंद्रिय विषय के संबंध से जो विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, उसको हम वृत्ति ज्ञान कहेंगे। और वृत्ति ज्ञान को हम ज्ञान इसलिए समझते हैं क्योंकि यह वास्तविक जो चैतन्यात्मक ज्ञान है वो उसमें प्रतिफलित हो जा रहा है, और इसी कारण भेद न ज्ञात होने से उस वृत्ति को ही हम ज्ञान समझ लेते हैं और वृत्ति ज्ञान उसका नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ आत्मा का स्वरूप ज्ञानमय है, ज्ञानात्मक है, ऐसा कहते समय वृत्ति ज्ञान को नहीं लेना चाहिए, किंतु आत्मा के स्वरूप को लेना चाहिए। उसको हम चैतन्य बोलते हैं, चेतना, चैतन्य। चैतन्य ही आत्मा का स्वरूप है, तो इसीलिए वह ज्ञानात्मक है। प्रज्ञान शब्द उसी चैतन्य का बोधक है। विग्रह शब्द यहाँ स्वरूप का बोधक है। तो प्रज्ञान विग्रह, इसका अर्थ तत्पदार्थ वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं। ज्ञान साक्षात ज्ञान चैतन्य का स्वरूप ही है। और सत्ता स्वलक्षण, सत्ता स्वलक्षण, यहां स्वलक्षण शब्द भी स्वरूप पर है। सत्ता स्वरूप है, इसको क्या समझना चाहिए? अब देखिए, हमारे सामने अनेक पदार्थ हैं, सामने दिख रहे हैं, ये सब हैं, अभी वर्तमान में हैं। कभी किसी काल में यह नहीं थे,
और कभी आगे आने वाले काल में नहीं भी रहेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में है। ये बात तो सही है। तो यहाँ पर है ऐसा जो कहते हैं, अस्ति ऐसा कहते हैं, ये अस्तित्व हम जिस पदार्थों को देखते हैं उन पदार्थों का वास्तविक धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पदार्थ का अस्तित्व अपना धर्म है तो उसका नास्तित्व कैसे होगा। अग्नि जो है उसका धर्म होता है वो औष्ण्य, वो उष्ण रहता है। तो कभी कहीं जा करके अग्नि अपने उष्णता को खोकर शीत बन सकता है क्या? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर अनारोपित स्वाभाविक धर्म है किसी का कुछ, तो उससे वह कभी भी छूटता नहीं, ऐसा हम देखते हैं। तो अग्निरुष्णः जलम शीतम स्वभावात् तद व्यवस्थिति, ऐसा इसलिए कहते हैं। अग्नि तो उष्ण होता है और जल शीत होता है, तो उसका स्वाभाविक धर्म है, वो कभी भी इनसे मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन जिस पदार्थ का अस्तित्व हम देखते हैं वर्तमान काल में, उसी पदार्थ का किसी काल में अस्तित्व नहीं था और नहीं रहेगा, ये भी हम समझ रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है? ये अस्तित्व उसका अपना स्वाभाविक धर्म नहीं है। तो क्या है, कहां से आया इसका अस्तित्व जो दिख रहा है? तो हम कहेंगे ये अस्तित्व है साक्षात ब्रह्म स्वरूप अधिष्ठान, और उस अधिष्ठान में आरोपित हो जाने के कारण हम हमारे सामने सभी वस्तु अस्ति 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 ऐसा ही प्रतीत हो रहे हैं। तो जो भी वस्तु हम देखते हैं वो सब वस्तु है, अस्ति, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? तो इसका यही कारण है कि वो अस्ति ऐसा एक चीज है जो सर्वदा अस्ति, कभी भी नहीं ऐसा होने वाला नहीं, ऐसे एक चीज पर अध्यस्त है, उसका अधिष्ठान इस तरह का है। तो इसीलिए वो अस्ति ऐसा दिख रहे हैं। तो वो क्या चीज है? वो यही है ब्रह्म, परमात्मा। तो परमात्मा का स्वरूप सत्ता स्वरूप है, और परमात्मा का जो ये सत्ता स्वरूप है ये सर्वदा बना रहेगा। लौकिक घटपट आदि पदार्थ के समान किसी समय में सत्ता और बाद पूर्व अपर उत्तर काल में सत्ता का अभाव ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसीलिए यह सत स्वरूप है आत्मा। इसको कहते हैं सत्ता स्वलक्षण। पूर्ण, पूर्ण शब्द का अर्थ है 3 प्रकार के परिच्छेदों से रहित। सर्वत्र, सर्वत्र है, सर्वदा है और सर्वात्मक है। सर्वत्र सदा, सभी कालों में, सभी देशों में है, ये तो समझ में आ जाएगा। फिर सर्वात्मा है, यह सबके साथ इसका तादात्म्य है। जो कुछ भी देखते हैं वस्तु वो सब है, ऐसा ही ना पता चलता है, देखने में आता है। तो है ये अंश तो इस ब्रह्म का है, और इस ब्रह्म के साथ मिलकर के वो वस्तु दिखता है ऐसा वस्तु है। तो इस प्रकार देखेंगे अन्य सभी वस्तु इस सत स्वरूप जो आत्मा है उसके साथ तादात्म्य संबंध रखते हैं, तादात्म्य संबंध से युक्त है। तो इसीलिए ब्रह्म सर्वात्मा है, सर्वात्मक। सर्वात्मक हो जाने से उसको हम पूर्ण कहेंगे, सब वही है। तो त्रिविध परिच्छेद रहित ऐसा वस्तु है, इसलिए पूर्ण है। और इसको हम परमात्मा इस शब्द से कहते हैं। परमात्मेति दीयते उपनिषद में और गीता में परमात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तम पुरुषस्तोन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, और जीवात्मा परमात्मा ऐसा तो प्रयोग बहुत प्रसिद्ध है। तो यही है तत्पदार्थ। अभी उस तत्पदार्थ को विधि रूप से भाव रूप विशेषण लगा करके हमने समझा, और आगे देखते हैं इस परमात्मा के बारे में और इसके क्या क्या विशेष हैं। तो सर्वज्ञत्वम, परेशत्वम,
तथा संपूर्ण शक्तिता वेदैः समर्थ्यते यस्य तद ब्रह्मेत्यवधारय। ये जो अभी परमात्मा बताया गया, ये सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानता है। जीवात्मा में कोई भी जीवात्मा ऐसा नहीं हो सकता है जो सब कुछ जानता हो। कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है। इस तरह देखते हैं तो सबका ज्ञान कुछ विषयों पर सीमित होता है। थोड़ा अधिक ऐसा भेद तो हो सकता है, ये थोड़ा जानता है, वो अधिक जानता है, लेकिन सब जानता है ऐसा तो जीवात्मा में एक भी जीवात्मा है नहीं। और ये जो परमात्मा है, ये परमात्मा सर्वज्ञ है, सब जानता है। तो परमात्मा के लिए अज्ञात ऐसा एक भी चीज नहीं, इसीलिए सर्वज्ञत्व उसका एक धर्म है। परेशत्व, परमेश्वर है। परेशत्व इसका अर्थ ऐसा लेना चाहिए। देखिए, तो हम लोग ऐसा देखें, कुछ लोग सेवक हैं, तो किसके सेवक हैं? तो कुछ अब उनके एक स्वामी होते हैं, तो उन स्वामियों के वो सेवक बनते हैं। तो स्वामी जैसी आज्ञा करते हैं उसको वो मानते हैं, वैसा काम करते हैं। तो वहां पर उन सेवकों के प्रति जो स्वामी है, वो स्वामी उनका ईश्वर है। ईश्वर शब्द को आप रूढ़ मत समझिए। ईश्वर शब्द का परमात्मा ऐसा अर्थ है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम राजा को भी नरेश्वर कैसा कहते हैं। इसलिए ईश्वर शब्द जितने विषय में वह अपनी नियामकता रखता है, जितनी वस्तुओं का वह नियामक बन जाता है, वह उतने वस्तुओं का ईश्वर है। अब वो जो स्वामी है अपने सेवकों के प्रति नियामक है, उसकी नियंत्रण उनका नियंत्रक है, तो इसीलिए वह उनका ईश्वर। और राजा प्रजा के लिए स्वामी इसलिए है, ईश्वर इसलिए है क्योंकि वह नियंत्रण करता है, तो वो भी है। अब ये जो हमने बताया सर्वज्ञ परमात्मा, ये सबका नियंत्रक है। अंतर्यामी भी इसको कहते हैं। ये बाहर रह करके नियमन नहीं करता है, अपना नियंत्रण नहीं करता है, ये तो सबके लिए आत्मा के रूप में होते हुए नियंत्रण करता है, इसलिए अंतर्यामी ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए ये परेशः, परमः ईशः, परम सबसे इसके बाद दूसरा ईश नहीं है। इसके नीचे बहुत आपेक्षिक ईश्वर बनते हैं। इसका इन लोगों का वह राजा है, ईश्वर है। और ऐसे राजाओं का भी एक स्वामी हो सकता है, चक्रवर्ती, ऐसे लोगों का भी ईश्वर होता है। अब सबका ईश्वर कौन है? तो यही है एक परमात्मा। तथा संपूर्ण शक्तिता, शक्ति देखे सबका अलग अलग सामर्थ्य होता है। अब अपना सामर्थ्य अगर दूसरे के सामर्थ्य के साथ तुलना दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं अपना सामर्थ्य उस सामर्थ्य से छोटा या बड़ा हो सकता है, थोड़ा अथवा अधिक हो सकता है। तो इस तरह देखते हैं तो थोड़ा सामर्थ्य हमारा है, तो हमसे भी संसार में अधिक सामर्थ्यवान बहुत हैं, उनसे भी अधिक सामर्थ्यवान हो सकते हैं। फिर सर्व सामर्थ्य ऐसा किसी को भी नहीं है इस जगत में। सब कुछ करने की शक्ति है, पूरा जगत निर्माण करने की शक्ति है, तो ऐसा किसको है? किसी को नहीं। तो सब अपने अपनी सीमित शक्ति के अनुसार काम करते हैं, लेकिन ये जो परमात्मा है, ये है संपूर्ण शक्ति वाला है, सर्वशक्ति ही इसको कहते हैं। तो कहते हैं संपूर्ण शक्ति का, इसमें कोई भी काम न करने की शक्ति का अभाव नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको वही ईश्वर कर नहीं सकता। करने वाला जो भी कुछ काम है वो सब वो करता ही है। जितने भी कार्य होते हैं उन सब कार्य के प्रति वह कारण है, इसीलिए सर्वशक्ति संपन्न है। ऐसा ये सब आप कैसे कह रहे हैं? किस प्रमाण के आधार पर? क्या आपने परमात्मा को देखा है?
परमात्मा को देख करके वो सर्वज्ञ हैं ऐसा आपको आप समझ लिए। अगर देखे हैं तो भी परमात्मा का सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व और ये परेशत्व ये सब आपको समझ में कैसे आएगा? किसी को देखने पर उनका क्या ज्ञान है ये तो समझ में नहीं आता है, नहीं देख सकते हैं। तो इस पे प्रमाण चाहिए। ईश्वर सर्वज्ञ है और परेश है, संपूर्ण शक्ति संपन्न है, इसमें क्या प्रमाण? तो कहते हैं वेदै समर्थ्यते यस्य, वेद प्रमाण है। तो यहाँ सर्वज्ञत्व, परेशत्व और सर्वशक्तित्व ये सब धर्म वेद प्रमाण जिसके पास है ऐसा बोल रहे हैं। वेद प्रमाण के द्वारा जिसके पास ये धर्म मालूम होता है तो वही है ब्रह्मा। तद ब्रह्मेत्यवधारय। तो जो जिसको वेद सर्वशक्ति संपन्न सर्वज्ञ बोलता है उसको वही ब्रह्म शब्द का अर्थ ऐसा समझ लो। यज्ञानात् सर्व विज्ञानम श्रुतिषु प्रतिपादितम मृदाद्यनेक दृष्टान्तैः तद ब्रह्मेत्यवधारय। अब दूसरा एक श्लोक कह रहे हैं, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान। ब्रह्म इस परमात्मा की एक विशेषता है। अगर इसको जान लेता है तो इसको जानने वाला सबको जानता है, वो भी सर्वज्ञ ही हो जाता है। बड़ा विचित्र है, किसी एक वस्तु को जानने पर दूसरे सर्व वस्तुओं का ज्ञान हो कैसे सकता है, ये तो प्रश्न होगा। लेकिन श्रुतिषु प्रतिपादितम, जिस एक परमात्मा को जानने से सर्व विज्ञान हो जाता है, ऐसा श्रुतिषु प्रतिपादितम, श्रुतियों में इसका प्रतिपादन हुआ है। प्रतिपादन इसका अर्थ होता है किसी वस्तु को, किसी विषय को समझाते समय कुछ दृष्टांत दे करके युक्तियों से उसको समझाते हैं। तो दृष्टांत और युक्ति से समझाना यही प्रतिपादन है। तो जैसा कहने पर वो श्रोता समझ लेता है, ऐसा उसको समझा देने के लिए जो दृष्टांत आदि देते हैं उसको हम दृष्टांत पुरस्सर जब समझाने को प्रतिपादन ऐसा यहाँ कहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा है, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान। ये कैसे होता है? तो उसके लिए छांदोग्य उपनिषद दृष्टांत देती है, मृदादि अनेक दृष्टांत। 3 दृष्टांतों का वहां वर्णन है। श्वेत केतु और उसके पिता दोनों के बीच का संवाद है, छांदोग्य उपनिषद का 6th अध्याय का विषय है। तो वहां पर श्वेत केतु गुरुकुल जा करके सभी वेदों का अध्ययन करके बड़े पंडित के रूप में वापस आता है, घर आता है। तो वहां उसकी विद्या उस पिता देखता है, उसको विद्या से बड़ा गर्व उत्पन्न हो गया है, बड़ा गर्वशाली वह हो गया, गर्व वाला। तो पिता ने उसके गर्व को दूर करने के लिए उससे प्रश्न किया। श्वेत केतु तो अभी समझ रहा है मैं जितना पढ़ा हूं ऐसा इस प्रपंच में कोई दूसरा इतना ज्ञान वाला है नहीं। तो इतना पढ़ लिया है उसने और इसीलिए बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इतना ज्ञान किसी को है नहीं। अब उसके पिता उससे पूछते हैं, किसी एक वस्तु को समझने से सर्व वस्तु का ज्ञान हो जाता है ऐसा कहते हैं, क्या उस वस्तु के बारे में हे श्वेत केतु तुमने अपने गुरुजी से पूछा क्या? तो श्वेत केतु को ऐसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो ये भी नहीं जानता था कि ऐसी कोई चीज होती है। तो एक वस्तु को जानने से सब जान सकते हैं, ये तो बड़ा आश्चर्यकारी विषय है। तो इसलिए वो कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आप बोलिए इसका कोई दृष्टांत दीजिए। तो पिता कहते हैं एक दृष्टांत देते हैं, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम् स्यात्
वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिके इत्येव सत्यम्। एक मृतपिंड मिट्टी का ढेला दिखा रहे हैं। यहाँ पर तुमको क्या देखना है? ढेले को नहीं देखना चाहिए, मिट्टी को देखो। यहाँ ढेला पिंड का जो स्वरूप है, आकार है, उसको छोड़ो, मिट्टी को देखो। इस मिट्टी को अगर हम देख लेते हैं, तब इसको छोड़ करके दूसरा हम मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको देखते हैं, तब भी हम समझ सकते हैं ये भी मिट्टी का बना है, ये मिट्टी है ना। तो इसी तरह मिट्टी का बना जो कुछ भी पदार्थ है वो सब हमको पता चल जाता है, ये मिट्टी का बना है, ये मिट्टी है। तो एक जगह मिट्टी को अगर समझ लेता है तो अन्यत्र उसको देखते ही वह पहचान जाता है। ऐसा कोई चीज मिट्टी से बना हुआ अब अवशेष नहीं रहेगा जिसको देखने पर ये मृत तत्व ज्ञानी मृत को नहीं समझ पाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो सर्वत्र पूरे जितने भी इस लोक में अथवा अतीत अनागत काल में मिट्टी के बने वस्तु होंगे, सब में ये मिट्टी को देख सकता है, ऐसा ज्ञान इसने प्राप्त कर लिया। तो इसी तरह दूसरा दृष्टांत देते हैं, लेके न लोहमणिना। यहाँ लोहमणि शब्द से लेना है सुवर्ण। सुवर्ण अगर इसको ज्ञात है तो सुवर्ण से बना हुआ जो जितने भी आभरण सामने आते हैं तो देख से ही पहचान जाएगा ये सुवर्ण है अथवा नहीं। तो सुवर्ण तत्व को जानना चाहिए, और वो सुवर्णाभरण देखता है तो उसको पता चल जाता है ये सुवर्ण है, देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि वो सुवर्णात्मक है। तो इस तरह देखते हैं, सुवर्ण से बना हुआ आभरण सुवर्ण से अलग तो होता नहीं, वो सुवर्ण के साथ ही सुवर्ण में ही है, तो इसलिए देखते ही पता चल जाता है। अब सुवर्ण को अगर यही नहीं समझता है तो उसको देखने पर भी नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए सुवर्ण ऐसा चीज है जो सुवर्ण के विकार जितने भी आभरण हैं, जो भी कुछ सुवर्ण से किया हुआ वस्तु है, सबको एक बनाता है, एक करता है, और वो सबको सुवर्ण के रूप में वो समझ सकता है। इसी तरह तीसरा भी है लोहा कृष्णायस। तो इस तरह दृष्टांत दे करके, तो इसी तरह ब्रह्म एक है सदात्मक, अगर उसको तुम समझ लेते हो तब तो सब कुछ जान सकते हो, क्योंकि लोक में जितने वस्तु हैं वो सब सदात्मक है। सत से सब अस्ति 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 ऐसा ही ना देख रहे हैं, तो इसलिए सब सदात्मक हैं। तो इसलिए इस सत का ज्ञान अगर हो जाता है, सत क्या चीज है उसको अगर तुम पहचान लेते हो, तब तो किसी भी वस्तु को तुम देखते ही समझ जाओगे ये सत है। तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, तो इस तरह का एक विज्ञान सर्व विज्ञान जिसके बारे में बताया गया है, वह जो एक वस्तु, जिस एक वस्तु के ज्ञान से संपूर्ण प्रपंच का सर्व का ज्ञान हो जाता है, ऐसा श्रुति में प्रतिपादन किया गया है। वह एक तत्व क्या है? वही ब्रह्मेत्यवधारय, तद ब्रह्मेत्यवधारय, तो वही है ब्रह्मा, उसको तुम ब्रह्म समझो। 32 श्लोक हो गए हैं, तो यहीं पर विराम करते हैं।